तो हम लोग अब बात करेंगे माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ये बार बार आता था कि हाँ यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो उसी बायो फर्टिलाइजर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि एक्चुअली है क्या चीज़ है बायो फर्टिलाइजर। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि जो डिफरेंट टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनकी वजह से कि कई तरह से एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है, वो हमारे फूड चेन में भी चले जाते हैं। जितने भी हैजार्डस केमिकल हैं या हार्मफुल केमिकल हैं वो कई तरह की डिजीज काज करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात वहाँ पे आई थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब था कि हम माइक्रोब्स को और जो भी इन्वायरमेंट है उसको नेचुरली कैसे हम चीज़ों को यूज करें। तो उसी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पार्ट है बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या चीज़ है ये समझ लेते हैं, तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आप समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब आप डिस्कस कर ही चुके हैं कि जहाँ पर हम लोग कोई भी केमिकल यूज ना करें, ऐसे फार्मिंग को हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर क्या चीज़ है? बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो बायो फर्टिलाइजर वो ऑर्गेनिज्म या वो माइक्रोब्स हैं जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, इनरिच कर देते हैं, उनको भरपूर कर देते हैं उससे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। अब कौन कौन से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया ये आप लोग 11th में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये क्या क्या चीज़ होता है। इसी में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया और कौन कौन से फंगस इसमें हेल्पफुल होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो इसमें आपका राइजोबियम है वो एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट है ना। लेग्यूमिनस प्लांट जितने भी हैं जैसे कि आपका पी है और पल्सेस जितनी होती हैं सब लेग्यूमिनस प्लांट होती हैं। तो उनके रूट में न्यूडल्स होते हैं और उस रूट के न्यूडल्स में राइजोबियम, लेग्यूमिनोसम और भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। ठीक है, और ये फिक्स्ड जो नाइट्रोजन होती है ये प्लांट्स यूज करते हैं अपने लिए, और उससे इनकी जो यील्डिंग होती है, जो इनका पैदावार जिसको आप हिंदी में कहते हैं, उस ये चीज़ बढ़ जाती है। उनके जो ग्रेन्स बनते हैं वो अच्छे बनते हैं। आप जानते हैं खेतों में नाइट्रोजनस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी के लिए हम लोग यूरिया यूज करते हैं, हम लोग इसी के लिए डाई यूज करते हैं। ये सब नाइट्रोजन के रिच सोर्स होते हैं। तो और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है लेकिन इसमें नाइट्रोजन मेन होता है प्लांट्स के लिए, जो कि ग्रोथ के लिए प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में होता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, और प्लांट्स के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। दूसरा जो बैक्टीरिया है वो एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर है। ये सॉइल के अंदर होते हैं और फ्री फॉर्म में होते हैं सॉइल के अंदर, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये भी फिक्स करते हैं। तो इस तरह से वो जो फिक्सेशन होता है वो प्लांट्स यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के करके और प्लांट्स को नेचुरल फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल कराते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रोड्यूस हो, उसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर बोलेंगे। तीसरा जो इसमें ऑर्गेनिज्म है वो फंजाई, जो कि ग्लोमस जीनस का होता है। ये होता है, सभी फंगस नहीं करते लेकिन कुछ एक फंगस होते हैं जो ये काम करते हैं। और ये जो फंगस होता है ये हायर प्लांट में, आप पाइनस के बारे में पढ़े होंगे कि उसके रूट में ये एसोसिएशन में होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये तीसरा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फंगस है जो कि हायर प्लांट्स के रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। आप लोग पाइनस में भी पढ़े हैं इस चीज़ को कि वहाँ पे एक फंगस होता है जो एसोसिएशन में रहता है। फंगस का वहाँ पे काम क्या है कि वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, वाटर और मिनरल्स को। इसमें भी स्पेशली है फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देता है, बढ़ा देता है, बेटर कर देता है। और प्लांट्स जो है को ये अच्छा फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होने से प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी होती है। बदले में इसको क्या मिलता है? वहाँ पे शेल्टर और न्यूट्रिशन मिलता है इसको। तो इस तरह से एक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोसिस होती है। तो फंगस का हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन होता है। इसी एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, तो ये एक तरह का। इसके अलावा एक फ़ायदा और होता है कि
जो रूट के अंदर डिफरेंट टाइप से पैथोजन अटैक करते हैं उनसे रेजिस्टेंस भी मिलता है। फंगस होने की वजह से वहाँ पे रूट्स को बेटर रेजिस्टेंस मिलता है। एंड दूसरा फायदा क्या होता है, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राट डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो अगर इससे फायदा दूसरा ये होता है कि ड्राट कंडीशन हो या सेलाइन कंडीशन हो, वहाँ पर भी ये एब्जॉर्प्शन को और मिनरल्स एब्जॉर्प्शन को मिनरल की को बेटर प्रोवाइड करा पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, एसोसिएशन होने से रेजिस्टेंट टू रूट बार्न पैथोजन एंड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राट। तो बीमारियों से भी बचाएगा प्लांट को, और सूखे और ज़्यादा सलाइन कंडीशन है उनसे भी इनको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से जो एसोसिएशन होता है फंगस का हायर प्लांट के साथ में, वो उनको इस तरह से बेनिफिट करता है और बदले में वो अपना उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराता है। तीसरा जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है साइनोबैक्टीरिया। ये जो होता है ये भी क्या करता है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में होता है और डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। तो इसमें जो कैटेगरी है साइनोबैक्टीरिया की वो है एनाबिना, नास्टाक और आसिलेटोरिया। तो पैडी फील्ड में आपको साइनोबैक्टीरिया जो है कि बहुत मिलेंगे, वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे नाइट्रोजन का ये फिक्सेशन करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट की यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो आजकल हमने आपको पहले भी जिक्र किया था कि बायो फर्टिलाइजर को मार्केट में या जो एग्रीकल्चरल सेंटर हैं वहाँ पे इसके स्पोर्स मिलते हैं, जो कि आप खरीद करके या वहाँ से ले करके आप उनको खेतों में छिड़क सकते हैं और उससे आप नेचुरल फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर आप अपने खेतों में पहुंचा करके प्लांट के यील्डिंग को आप बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। विदाउट यूजिंग आप केमिकल फर्टिलाइजर वी कैन गेट बेटर यील्ड एंड बेटर प्रोडक्शन ऑफ crops just like paddy and wheat